हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर हम लोग करेंगे जो 20/1/2019 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पाली का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे क्या दिया था। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया था लाफर वक्र कर की औसत दर का से संबंध प्रदर्शित करता है, यानी किससे संबंधित प्रदर्शित करता है। तो ये सरकार को कुल कर राजस्व से संबंधित प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया था। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो कूदने की क्रिया जो है पोल वॉल्ट, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोल वॉल्ट से संबंधित है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। तो तरलता समायोजन सुविधा जो है 1998 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन एक प्रसीलस एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। एरोसोल प्रकार का कोलाइड है तो ये कोहरा जो है एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है। तो महाभाष्य पुस्तक जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था। तो यह जो है कालीकट में उतरा था। कालीकट कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, तो ये तन्य कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि कोई तारों, यहाँ तारों मतलब यहाँ तार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तन्यता के कारण जो है वो तार के रूप में खींची जा सकती हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो ये जो है गुजरात से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। पूछा गया था चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कहाँ का नृत्य शैली है, तो यह जो है केरल की नृत्य शैली है चाक्यार कूथु। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था। तो ये जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी कि इनके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है। तो यह जो है 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो ये जो है संस्थानम समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर देखिए, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया था। तो ये जो है चीन ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। पूछा गया था बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है। तो ये जो है महायान कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो ये जो है XX पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय शतकर्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो है 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य का कान यानी कितनी आवृत्ति से अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है? ये जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकती, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये वाली जो है नहीं है, जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये जो है रजत प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, जहांगीर के समय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है? तो ये जो है बढ़ जाती है, ध्वनि की जो है गति जो है बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है वर्ष 2030 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है, लाई हरोबा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये जो है स्थल मंडल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, कोरबा कोयला खदान किस राज्य में पाई जाती है? तो कोरबा खदान छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु की कहलाता है? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अब 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया था? 34 नंबर प्रश्न दिया गया था, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी जो है कालेरा यानी हैजा जो है जल जनित बीमारी है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया गया था, वैफीन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो वैफीन जो है 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न 36 नंबर, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पिच शब्द का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, तो किस प्रकार के कक्षा में घूमते हैं? तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में होती है, तो ये जो है बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है, तो ये जो है टोकन अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये राणा कुंभा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो ये जो है 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो ये जो है नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया था बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो यह जो है जिम्नास्टिक में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विरोध करता है। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ये जो है 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो बांग्लादेश में ठीक है बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो ये कथक है। अगला 48 नंबर प्रश्न है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर देखिएगा, पूछा गया था, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये लास्ट प्रश्न है जीके का। 50 प्रश्न पूछा जाता है आरपीएम में। तो देखिए पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है सबसे गरीब तबका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए।